जो लोगों ने इन पर एतमाद दिखाया, भरोसा दिखाया, उसके लिए भी मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इरशाद चेयरमैन साहब, दरअसल मैं तो सिर्फ एक प्रत्याशी के रूप में हूँ, अपनी पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मुझे लाने वाले इसी मंच पर बैठे हैं हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, यहीं तमाम वो लोग लीडर जो आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं लोगों ने मुझे प्रस्तावित किया, मैं आपके बीच में आया। राहुल गांधी, हमारे खड़गे साहब, सभी ने आशीर्वाद दिया और अब मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। ये जो मैं देख रहा हूं, इसमें जरा भी किसी भी तरह के शक व शुबा नहीं है। मैं यकीनन कह रहा हूं, आप ये मत समझिए कि मैं यहां आके वहां वालों को बैलेंस कर रहा हूं या वहां आके यहां वालों को बैलेंस कर रहा हूं। ये ऊपर वाले का करम है। गुड़गांवा हो, रेवाड़ी हो, बावल हो, बादशाहपुर हो, मैं जहां जहां जा रहा हूं, शायद लोग आप ही की तरह बदलाव के लिए तैयार हैं। अगर सब ठीक रहा तो ये चुनाव अपने आप में एक मिसाल होगा। ये चुनाव मिसाल होगा कि जनप्रतिनिधि की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। एक तरफ ये जनप्रतिनिधि है जिनके लिए सभी लोग कह रहे हैं कि जो भी मेवात में तरक्की हुई वो इन लोगों की वजह से हुई, हुड्डा साहब की सरकार में हुई। लेकिन 10 साल से इन्हें भी परेशान किया जा रहा है, इनकी योजनाओं को भी रोका जा रहा है। मोहम्मद इलियास साहब कह के चले गए कि अभी तो हम 3 हैं, अगर ये चौथा भी आ गया तो यकीन मानिए फिर ये 4 जो खंबे होंगे ना, ये मेवात के विकास को, गुड़गांव के विकास को, ये रेवाड़ी के विकास को किसी की गोद में नहीं रखेंगे, बल्कि बराबरी से ये विकास होगा। और जो रुकी हुई योजनाएं हैं इस क्षेत्र की, मेवात की जो रुकी हुई योजनाएं हैं, जो हुड्डा साहब के जमाने में, जो आफ्ताब साहब ने जिनको पास करा के लाए लेकिन 10 साल से अटका दिया गया, इलियास साहब, भाई हमारे मोमिन खान साहब, मेरा पूरा का पूरा जो मेरा टारगेट है, जो मेरा मकसद है कि इस बात को साबित करना कि जो प्रतिनिधि होता है या सांसद होता है वो दिल्ली में बैठने के लिए होता है, दिल्ली की सरकारी कोठी में बैठता है और वो बड़ी बड़ी पंचायत का बड़ा पहलवान होता है। मैं बहुत छोटा आदमी और बहुत छोटा पहलवान। मैं ये वादा करता हूं, यकीन दिलाता हूं आप लोगों को, आप लोगों के उंगली के इशारे से अगर राजभवन सांसद बन जाता है तो वो सरकारी कोठी दिल्ली में बैठने के लिए नहीं, बल्कि आपके बीच में यहीं रहकर गुड़गांव में घर बनाऊंगा। वहां से सरकारी कोठी से 25 मिनट में पहुंचूंगा, 25-30 मिनट में पार्लियामेंट पहुंचूंगा। ये एनसीआर का इलाका, अगर यहां से 40 से 50 मिनट में पहुंचूंगा। बेहतर होगा ये 20 मिनट का सफर ज्यादा कर लो, कम से कम आप लोगों के रोज सुबह गले लगूंगा, नजरें मिलूंगा, शाम को आऊंगा, फिर आपसे गले लगूंगा, आपकी समस्याओं के बारे में। इस पूरे क्षेत्र के अंदर समझने और समझाने की प्रक्रिया खत्म हो गई। मैं उनकी बुराई नहीं करता, बड़े आदमी हैं, उनको कहां किसी की जरूरत है, कहां नहीं जरूरत है, मैं उनके बारे में नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि बहुत बड़े महलों की ऊंची दीवारों में रहते हैं, उनका बड़ा नाम है, 4 बार से सांसद है। सबसे पहले मैं ये कह के जाता हूं कि पिछले 10 साल से, पिछले 13 साल से, 14 साल से जो उन्होंने
जो उन्होंने हमारे विकास के कार्यों को रोका है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, चाहे वो रेवाड़ी के गंदे पानी की समस्या हो, चाहे गुड़गांव के वो तमाम अस्पताल और कूड़े के ढेर और बादशाहपुर में जो कूड़े के ढेर लगे हैं उनकी समस्या हो, ये 3 महीने के अंदर को सूत के न रख दिया तो राजबब्बर नाम नहीं है। जब आप जैसे लोगों की, चाहे गुड़गांव के लोग हों, चाहे रेवाड़ी के लोग हों, चाहे आप हजरात जो यहां बैठे हुए हैं, आपने वादा भी किया है कि देख लीजिएगा इस बार, अब तो शर्त ये लगनी है कि देखें किसका वोट ज्यादा पड़ता है, मेवात का पड़ता है, गुड़गांव का पड़ता है या फिर रेवाड़ी का पड़ता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आप डालेंगे तो ज्यादा, मगर लाइन लगा के डालेंगे तो दिखाई देगा कि हमने ज्यादा वोट डाला है। और लाइन लगा के डालना भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि घर बैठ के जमींदारों की तरह जो आप वोट डलवाएं। ये दुनिया को एहसास होना चाहिए कि गर्मी में, पसीने में ये लोग खड़े होकर किस लिए वोट दे रहे हैं। मैं गुजरात बिरादरी के नाम पर वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं वहां भी यही कह रहा हूं, आपसे भी यही कह रहा हूं, लाइन लगा के इसलिए कि बदलाव हम लाएंगे और लोकतंत्र के जरिए से लाएंगे और उंगली के इशारे से लाएंगे। ये पता लगे तो यहां के लोगों ने एक मुश्त होकर, गुड़गांव क्षेत्र के लोगों ने एक मुश्त होकर ये तय किया कि इस बार हम बदलाव करेंगे और 4 बार की जो जमींदारी है कि हम 4 बार जीतते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं, हम वहां से जीत जाएंगे, हम यहां से जीत जाएंगे, उस वाले उस पर कहना चाहिए, उसका भरोसा रखना चाहिए और उससे डरना भी चाहिए। उसको चैलेंज मत करो भाई, उसको चैलेंज करोगे हमें आपकी जरूरत नहीं, बंदे उसी के बनाए हुए हैं और इज्जत और जिल्लत भी वही देता है। याद रखना, अगर कह के गए हो कि तुम्हारी जरूरत नहीं है तो कोई भरोसा नहीं वहां भी कहा जाए कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं आप सबसे, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के सभी साथियों से मैं मांगने आया हूं, मुझे एक बार मौका दो, आपको निराश नहीं करूंगा और यकीनन आपसे कहता हूं कि आपको इस बात के लिए, आप बहुत बुजुर्गों ने मेरे सिर पे हाथ फेरा है, मेरी माताओं ने फेरा है, मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मेरे सिर पे हाथ हमेशा फेरते रहें कि ये बंदा काम करने वाला है, इसके साथ हम चलते रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। एक बार फिर इरशाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा था मैं स्वागत करूंगा, आपने बहुत बड़ी महफिल सजा दी। धन्यवाद। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।